तो गाइस, ये जो आपको मेरी स्क्रीन पे एक लोगो दिख रहा है, ये मेरे एक फॉलोअर्स ने भेजा है और उसने पूछा है क्या ये देखने में प्रोफेशनल लग रहा है। तो टू बी ऑनेस्ट, ये देखने में प्रोफेशनल नहीं लग रहा है। तो आज हम इसी लोगो को रीडिजाइन करने वाले हैं। तो गाइज, आज के अपनी इस वीडियो में मैं आपको फुल प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग एक बैड लोगो को एक प्रोफेशनल ब्रांड आइडेंटिटी में चेंज कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो इस वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज, मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा करंट लोगो है इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो लोगो है वो देखने में ठीक ठाक है, इसमें इतनी ज्यादा मिस्टेक्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मुझे लग रही है वो ये लग रहा है कि इसका नाम है एनटेक, लेकिन इसमें जो एन है और टेक है वो एक ही साथ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका आइकन एक अलग से होना चाहिए और एनटेक अलग से लिखा हुआ होना चाहिए। सेकेंड चीज, ये जो इसमें आइकन बना रखा है, अगर आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पे एक ये ऐसे कॉर्नर निकला हुआ दिख रहा है आपको, जो कि प्रोफेशनल लोगो में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सेकंड चीज मुझे लगी वो ये लगा कि जो इसमें एरो दिखा रखा है ना, वो ट्रेंडिंग नहीं लग रहा है। मतलब ये लोगो देखने में ट्रेंड के हिसाब से नहीं लग रहा है, एक फ्रेश फील नहीं दे रहा है, काफी ज्यादा ओल्ड वाली फील दे रहा है। और इसमें जो एरो है, या तो फिर हम इसको पूरा ऐसे ग्रोथ की तरह दिखा सकते थे, या फिर ये जो येलो एरो रखा है इसको हम लोग थोड़ा सा और ज्यादा पर्सपेक्टिव ठीक कर सकते थे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो इसमें मुझे लगता है कि इंप्रूव हो सकती है वो है इसके कलर्स। अब जो नया ट्रेंड चल रहा है और हम लोग इसमें बात भी कर रहे हैं फ्यूचर जनरेशन की, तो इसमें जो कलर्स है ना वो फ्यूचर जनरेशन वाले होने चाहिए, जो टेक के फ्यूचर वाले कलर हैं वो होने चाहिए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं इसी लोगों को आपको रीडिजाइन करके दिखाता हूं। तो उसके लिए मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूं। तो मैंने यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर ली। अब मैं जब भी कोई लोगो बनाता हूं तो सबसे पहले मैं उसको ब्लैक एंड व्हाइट में ही बनाता हूं। जब मेरा लोगो फाइनल हो जाता है देन मैं उसके बाद में उसमें कलर चूज करता हूं। तो यहाँ पे इस लोगो को बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक यहाँ पे स्क्वायर बना लूंगा, जिसका कलर मैं सबसे पहले ब्लैक कर लेता हूँ, स्ट्रोक को कर लेता हूँ नन, और ऐसे यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया। अब इसकी मैं एक और कॉपी करूंगा, ठीक है, और मैं सबसे पहले ना इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ जिससे कि मैं यहाँ पे इसे देख सकूं, और इसको यहाँ पे रख लेता हूँ ऊपर लॉक करके, ठीक है, कुछ ऐसे। ठीक है, इसकी मैंने एक और कॉपी कर ली इस वाली स्क्वायर की, और इसका साइज में ऐसे पतला कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से लंबा कर लेता हूँ कुछ ऐसा, क्योंकि मुझे एन की शेप बनानी है। तो मैं इसको एक आइकन बना रहा हूँ, एन वाला आइकन बना रहा हूँ, और इसका कलर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रेड अभी के लिए। ठीक है, इसका स्ट्रोक में डल गया, फिल में इसका मैं कर लेता हूँ रेड। अब इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी पहले इस रेड वाले को सिलेक्ट करता हूं और इसको कर लेता हूं मैं 45 डिग्री पे रोटेट। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। दोनों को सिलेक्ट करूंगा और दोनों को यहाँ पे मैं ऐसे अलाइन कर दूंगा, तो ये कुछ इस टाइप से अलाइन हो जाएगा। अब इन दोनों शेप को पकड़ूंगा और यहाँ पे हमारे को टूल बार में एक ऑप्शन मिलेगा शेप बिल्डर टूल का। हम लोग शिफ्ट एम भी प्रेस कर सकते हैं। शिफ्ट एम प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ऑल्ट से जो भी बाहर का एरिया है वो माइनस हो जाएगा। अगर मैं ऑल्ट के बिना करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो ऑल्ट प्रेस किया और ये बाहर वाले एरिया को मैंने यहाँ पे हटा दिया। तो अब मेरे पास ये है, इसको फिर से सिलेक्ट किया, शिफ्ट एम प्रेस किया और सिंपल इन तीनों पार्ट पे एक एक बार क्लिक कर दिया। अब क्या हुआ, ये जो मेरे तीनों पार्ट हैं ये अलग हो चुके हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, ये तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये वाला जो है मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है इसको मैं अभी रख के ही रखता हूं, और इस वाले पार्ट की यहाँ पे एक कॉपी कर लेता हूं और इसको मैं ऐसे स्ट्रेट कर लेता हूं। ठीक है, और इसका कलर कर लेता हूं मैं अभी यहाँ पे ब्लैक, और इसको मैं कुछ यहाँ पे सेट करता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये जो नीचे वाला पार्ट था इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि कुछ एन बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो मैंने बनाया है इसका एक एरो बनाया है। तो अब मैं इन दोनों पार्ट को फिर से सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट एम प्रेस करूंगा और ये जो ऊपर वाला पार्ट आया था इसको ऑल्ट के साथ में हटा दूंगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एन वाली शेप आ रही है। ठीक है, पूरे को मैं यहाँ पे अभी ब्लैक कर दूंगा ये, और ये वाला पार्ट इससे अलाइन करूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि यहां से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा, इन एंकर पॉइंट्स को पकड़ूंगा और इनको ऐसे ऊपर की साइड में लेकर के जाऊंगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पे रूलर्स भी डाल सकते हैं। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, रूलर आ जाएंगे, यहाँ पे रूलर रखा। अब मुझे जितना भी लेकर के जाना है उसके हिसाब से मैं इसे लेकर के जाऊंगा। अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूं तो ये देखने में तो अलाइन है, मतलब कि अगर मैं प्रोफेशनली देखूं तो ये अलाइन है, लेकिन देखने में हमारे को विजुअली ये अलाइन नहीं लगेगा। आप देखो ये लगेगा कि ऊपर की साइड में, क्योंकि यहाँ पे वेट ज्यादा है इसलिए ऐसा लग रहा है। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा अनअलाइन करूंगा, ऐसे कर दूंगा मैं इसको नीचे की साइड में। तो कई बार हमारे को अलाइनमेंट ऐसे करनी होती है कि जिससे कि अलाइनमेंट खराब करके ही हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो अलाइन लगता है।
तो आप देख सकते हैं कि अलाइन लग रहा, अभी भी अगर थोड़ा सा लग रहा है तो मैं इसको ऊपर नीचे कर सकता हूं। तो यहाँ पे मेरा कुछ एन वाला फील आ गया है। और यहाँ पे जो एरो इन्होंने ऐसे दिया था, मैंने एरो को कुछ इस टाइप से बनाया है, ठीक है। और एक एरो आपको ये यहाँ पे भी दिखेगा, इस साइड भी और यहाँ पे भी, ठीक है। लेकिन मैं इसको एरो मान करके चल रहा हूं। अब इन सभी शेप को सिलेक्ट करूंगा, फिर से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाऊंगा और यहाँ पे जो पॉइंट्स दिखेंगे इनको क्लिक करके ऐसे हल्का सा कर्व कर दूंगा, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा फील आए यहाँ पे। और जितना भी आप कर्व करना चाहें इसको कर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये काफी सही लग रहा है। तो ये यहाँ पे एन वाली फील दे रहा है, आप देख सकते हैं कि एन वाली फील आ गई यहाँ पे, ठीक है। कलर्स हम लोग बाद में यहाँ पे ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल ले लेता हूं और यहाँ पे मैं लिखता हूं एन टेक, ठीक है, एन टेक। अब मैं इसका साइज यहाँ पे बड़ा कर लेता हूं और इसमें फॉन्ट्स यूज करेंगे हम लोग, बहुत ही सिंपल सा फॉन्ट यूज करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पॉपिंस भी यूज कर सकते हैं, मॉन्टसेरेट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मॉन्टसेरेट यूज कर रहा हूँ, मॉन्टसेरेट फॉन्ट है ये यूज करूंगा। अब ये फॉन्ट जब भी हम किसी भी लोगो में कोई फॉन्ट लिखते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, तो आप देखेंगे कि जो हर एक लेटर्स के बीच के स्पेसिंग होती है, जिसको कर्निंग बोलते हैं, उसको हमारे को मैनुअली चेंज करनी चाहिए, मैनुअली सेट करनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे ये देखेंगे आप कि हर एक लेटर्स के बीच में काफी स्पेसिंग है, तो इसको मैं मैनुअली सेट करूंगा। उसके लिए क्या करूंगा, टेक्स्ट टूल लूंगा। जैसे ई और सी में क्या है कि स्पेसिंग है, तो मैं दोनों के बीच में क्लिक करूंगा और अपने कीबोर्ड में ऑल्ट प्रेस करूंगा और लेफ्ट वाला एरो इधर को प्रेस करूंगा तो ये इस साइड जाएगा और राइट एरो करूंगा तो ये इस साइड जाएगा। तो इसके हिसाब से मैं ज्यादातर लोगों में क्या है कि हर एक लेटर्स की जो बीच की स्पेसिंग है उसको कम करके चलता हूं, जिससे कि एक वो लोगो वाला फील दे, ठीक है। तो इस हिसाब से कर दिया और यहां पे भी मैं इसको कुछ ऐसा कर देता हूं। तो यहां पे मेरा कुछ इस टाइप से दिखेगा और इसको मैं यहां पे कर देता हूं फुल कैप्स, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि टी और ई में ज्यादा स्पेस दिख रहा है, तो मैं फिर से वही कर्निंग को यहाँ पे कम कर दूंगा। यहाँ पे भी एक बार क्लिक कर दूंगा तो ये कम हो जाएगा। तो मेरा कुछ लोगो जो है वो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग जो इसमें ये आइकन रखेंगे, जो टैगलाइन रखेंगे, उसकी भी एक मेथड होता है, कैसे हम लोग उसको प्लेस कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब हम इसके लिए यहाँ पे जो टैगलाइन है उसको लिखेंगे। तो टैगलाइन में यहाँ पे लिख लेता हूं। तो मैंने यहाँ पे टैगलाइन लिख दी और जो ये बोल्ड था इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे रेगुलर या फिर मीडियम, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे रख दूंगा इससे लेफ्ट की साइड में अलाइन करके, ये, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि जब मैं इन दोनों को अलाइन कर रहा हूं तो ये यहां से तो मैं अलाइन कर रहा हूं, पर टी इससे बाहर जा रहा है। ये इसलिए जा रहा है क्योंकि इलस्ट्रेटर में एक फंक्शन होता है, एक की होती है, अगर मैं उसको ऑन कर दूं तो ये फिर एक्यूरेट टेक्स्ट से ही अलाइन होगा। तो इसके लिए यहाँ पे मेरे को अलाइन वाले ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है 3 डॉट्स पे, अलाइन टू और पॉइंट टेक्स्ट कर देना है। अब जब मैं इनको अलाइन करूंगा तो टेक्स्ट से टेक्स्ट अलाइन होगा। आप देख सकते हैं कि अब ये एक्यूरेट टेक्स्ट से टेक्स्ट ही अलाइन हो रहा है और इसको मैं यहाँ पे पूरा इतना बड़ा रख सकता हूं, ठीक है। अब मेरे को कहां पे ये टैगलाइन रखनी चाहिए, कितनी बीच में दोनों की स्पेसिंग होनी चाहिए, वो सारी चीजें देख लेते हैं, ठीक है। तो कलर्स हम लोग बाद में देखेंगे और इसको मैं अभी यहाँ पे हटा देता हूं। तो सबसे पहले ये जो मेरा मेन टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ पे रखता हूं और यहाँ पे फिल जो है वो नन कर देता हूं और स्ट्रोक में कोई भी मैं रेड कलर ले लेता हूं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लाइन टूल लूंगा और यहाँ पे इसके बिल्कुल टॉप में ऐसे लाइन क्रिएट करूंगा एक, ठीक है। ये लाइन इससे बिल्कुल मैच होनी चाहिए, यहां पे मैंने इसको मैच कर दिया, ठीक है। सेकंड लाइन में इसके बॉटम में बनाऊंगा कुछ इसी तरीके से। अब इस लाइन की 3 और कॉपी कर लूंगा यहाँ पे, 1 2 3। अब इन 5 लाइन को पकड़ूंगा और आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। यहां से आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन आता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट का, यहाँ पे मैं इसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो ये 5 लाइन में इक्वल गैप हो गया। अब नीचे की 2 लाइंस को पकड़ूंगा और इनको ड्रैग करके ऐसे ऑल्ट के साथ में नीचे रख दूंगा, तो एक कॉपी बन गई। अब इसकी एक और कॉपी में यहाँ पे बना दूंगा कुछ इस तरीके से। तो अब मेरे को जो टैगलाइन रखनी है वो ये वाला गैप छोड़ करके इस वाले गैप में रखनी है, ये वाली जो सेकंड वाला मेरा ऑप्शन आया है, ठीक है। तो मैं अपने यहाँ पे इसको अलाइन करूंगा और इसको मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये कोई हार्ड एंड रूल नहीं होता कि हमेशा आपको ऐसी करनी है। अगर मैं आपको ये रखकर दिखाऊं तो अगर आपको अभी दूर लग रही है या पास लग रही है तो थोड़ा बहुत हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं मैनुअली। जैसे कि मैं इसको थोड़ा ऊपर कर सकता हूं या फिर नीचे कर सकता हूं, तो ये सारी चीजें हम लोग मैनुअली यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने इसको यहाँ पे रखा, इन दोनों लाइन्स को फिर से पकड़ा और इसकी एक कॉपी ऊपर बना दी, ठीक है। अब फिर से इन दोनों लाइन्स को पकड़ा और इनकी कॉपी बनाई और इनको ऐसे 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया, ठीक है। रोटेट करने के बाद में इसको मैं रख देता हूं यहां पे, ये यहां पे रखा। और अब जो मेरा ये आइकन है इसका साइज यहां पे अब एक्यूरेट आएगा, तो मुझे यहां पे सेट करना है कुछ
इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे मैंने सेट कर दिया। अब मैं इन सभी लाइंस को यहां पे डिलीट मार दूंगा, ठीक है। और अब मैं इनको थोड़ा बहुत मैनुअली सेट कर सकता हूं। तो अगर मैनुअली आपको लग रहा है कि कम ज्यादा है तो हम लोग इसको थोड़ा बहुत छोटा बड़ा मैनुअली कर सकते हैं, ऐसा कोई भी हार्ड एंड रूल नहीं होता, और इसको भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा लोगो है वो बन करके रेडी है। अब हमारे को इसमें कलर्स ऐड ऑन करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये लोगो यहाँ पे बन गया, तो हम लोग इसके काफी सारे वेरिएशन बना सकते हैं। जैसे कि इसमें आइकन यहाँ पे है, तो मैं इसका एक वेरिएशन ऐसा भी बना सकता हूं जिसमें मैं आइकन को ऊपर की साइड में रख सकता हूं, कुछ इस तरीके से। लेकिन ये वाला जो लोगो था, आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएशन चल सकता है, लेकिन आज के टाइम में हमारे को लोगो के काफी सारे वेरिएशन चाहिए होते हैं, जिसमें हमारे को वेबसाइट में या फिर इंस्टा आईडी पे या फिर विजिटिंग कार्ड में अलग अलग वेरिएशन के लिए लोगो चाहिए होते हैं। तो मैं इतने सारे इसके वेरिएशन बना सकता हूं। इसको मैं सिंपल आइकन की तरीके से भी यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो अब हमारा जो सेकंड काम आता है वो आता है कि हमारे को इसमें कलर्स ऐड करने हैं। तो कलर्स के लिए मैं जाऊंगा सीधे पिंटरेस्ट पे, और पिंटरेस्ट पे आपको सिंपल सर्च करना है टेक कलर कॉम्बिनेशन या फिर टेक कलर पैलेट। तो आपको यहाँ पे काफी सारे ऐसे कलर पैलेट देखने को मिलेंगे। आपको जो भी कलर पैलेट अच्छा लगता है आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख लेता हूं, मुझे ये भी कलर पैलेट काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक ये है, उससे रिलेटेड थोड़ा ब्राइट सा है, ये काफी अच्छा लग रहा है, टैग में काफी अच्छा लगेगा। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो मेरा आइकन है, आइकन का जो एरो है, इसका कलर करूंगा मैं ये वाला, और जो मेरा पूरा लोगो है, ठीक है, मैं इसका कलर करूंगा ये वाला, ठीक है। आइकन का कलर फिर से हो गया, और ये तो कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से इसमें मैं सभी का कलर करूंगा ये, और जो आइकन है ये एरो वाला, इसको मैं ऐसे कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अब ये एक्यूरेट देखने में लग रहा है कि हाँ ये एक टेक का लोगो है, ठीक है। गाइस एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि आप किसी भी ब्रांड के लिए कोई भी लोगो बनाओ तो उस लोगो से ज्यादा उस लोगो की प्रेजेंटेशन मैटर करती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब भी आप लोगो को एक सिंपल तरीके से सेंड कर देते हो तो उसके अप्रूव होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन अगर आप उसी लोगो को एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ में शो करते हो तो उसके चांसेस ज्यादा अच्छे होते हैं अप्रूव होने के, और वो देखने में भी काफी ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। तो जब मैंने इस लोगो की एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाई तो ये देखने में कुछ ऐसा लगता है। तो गाइस अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपके लोगों को रीडिजाइन करके दिखाऊं, उसमें क्या मिस्टेक्स हैं वो सारी चीजें बताऊं, तो आप मुझे अपना लोगो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे सेंड कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपना लोगो मुझे सेंड कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको पता लगा होगा कि कैसे हम लोगों को लोगो डिजाइन करना चाहिए। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।